महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य पर आज रुद्राभिषेक के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। रुद्राभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक करना, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। जैसा कि वेदों में वर्णित है, शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतम दुखम द्राव्यति नाशयतीति रुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण हैं। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। रुद्र शिव जी का ही एक स्वरूप है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी किया गया है। शास्त्र और वेदों में वर्णित है कि शिव जी का अभिषेक करना परम कल्याणकारी है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारे पटक से पातक कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। वैसे तो रुद्राभिषेक किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और सोमवार को इसको करना परम कल्याणकारी है। आज श्रावण मास में किसी भी दिन किया गया रुद्राभिषेक अद्भुत व शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। आइए रुद्राभिषेक से जुड़े कुछ अहम बातों को जानें। रुद्राभिषेक क्या है? अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान करना अथवा कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में रुद्राभिषेक अभिषेक के रूप में ही विश्रुत है। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा कराना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना गया है। रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव है। रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। रुद्राभिषेक का आरंभ कैसे हुआ? प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्रलिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो हार मान लिया और शिवलिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। रुद्राभिषेक की पूर्ण विधि। इसमें रुद्राष्टाध्यायी के एकादशिनी रुद्री के 11 आवृत्ति पाठ किया जाता है। इसे ही लघु रुद्र कहा जाता है। यह पंचामृत से की जाने वाली पूजा है। इस पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रभावशाली मंत्रों और शास्त्रोक्त विधि से विद्वान ब्राह्मण द्वारा पूजा को संपन्न करवाया जाता है। इस पूजा से जीवन में आने वाले संकटों एवं नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। रुद्राभिषेक से लाभ। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। उसका सविस्तार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं और आपसे अनुरोध है कि आप इसी के अनुरूप रुद्राभिषेक कराए तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। रुद्राभिषेक अनेक पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से किया गया रुद्राभिषेक अलग फल देने में सक्षम है, जो कि इस प्रकार से हैं। रुद्राभिषेक कैसे करें, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 1. जल से अभिषेक। हर तरह के दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। भगवान शिव के बाल स्वरूप का मानसिक ध्यान करें।
तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर पात्र पर कुमकुम का तिलक करें। ओम इंद्राय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करेत हुए ओम तम त्रिलोकीनाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। 2. दूध से अभिषेक। शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए दूध से अभिषेक करें। भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में दूध भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम श्री कामधेनवे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर दूध की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम सकल लोकैक गुरुर्वै नमः मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। 3. फलों का रस। अखंड धन लाभ व हर तरह के कर्ज से मुक्ति के लिए भगवान शिव का फलों के रस से अभिषेक करें। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में गन्ने का रस भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम कुबेराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर फलों का रस की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम ह्रू नीलकंठाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। 4. सरसों के तेल से अभिषेक। ग्रह बाधा नाश हेतु भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। भगवान शिव के प्रलयंकर स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में सरसों का तेल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम भम भैरवाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर सरसों के तेल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम नाथ नाथाय नाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। 5. चने की दाल। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ होने व कार्य में उन्नति के लिए भगवान शिव का चने की दाल से अभिषेक करें। भगवान शिव के समाधि स्थित स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में चने की दाल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम यक्षनाथाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर चने की दाल की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करेत हुए ओम शं शं भवाय नमः मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। 6. काले तिल से अभिषेक। तंत्र बाधा नाश हेतु व बुरी नजर से बचाव के लिए काले तिल से अभिषेक करें। भगवान शिव के नीलवर्ण स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में काले तिल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम हूं कालेश्वराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर काले तिल की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम क्षौं ह्रौं हूं शिवाय नमः का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। 7. शहद मिश्रित गंगा जल। संतान प्राप्ति व पारिवारिक सुख शांति हेतु शहद मिश्रित गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में शहद मिश्रित गंगा जल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम चंद्रमसे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर शहद मिश्रित गंगा जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम वम चंद्रमौलेश्वराय स्वाहा का जाप करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। 8. घीव शहद। रोगों के नाश व लंबी आयु के लिए घीव शहद से अभिषेक करें। भगवान शिव के त्रयंबक स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में घीव शहद भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें।
ओम धन्वंतर्य नम का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नम शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर घी व शहद की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम ह्रौं जूंस त्र्यंबकाय स्वाहा का जाप करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। 9. कुमकुम केसर हल्दी। आकर्षक व्यक्तित्व का प्राप्ति हेतु भगवान शिव का कुमकुम केसर हल्दी से अभिषेक करें। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में कुमकुम केसर हल्दी और पंचामृत भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम उमाय नम का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नम शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। पंचाक्षरी मंत्र पढ़ते हुए पात्र में फूलों की कुछ पंखुड़ियां डाल दें। ओम नम शिवाय फिर शिवलिंग पर पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक का मंत्र ओम ह्रौं 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 नीलकंठाय स्वाहा। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने की तिथियां कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथियों में अभिषेक करने से सुख समृद्धि संतान प्राप्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। काल सर्प योग, गृह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभीष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। किसी कामना से किए जाने वाले रुद्राभिषेक में शिववास का विचार करने पर अनुष्ठान अवश्य सफल होता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है।